औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सक्सेस स्टोरीज़ के हवाले से हमारी आज की नशिस्त है और इस नशिस्त में हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियात से करवाते हैं जो हमजहत होती हैं और अपने शोबे में करहाय नमाया सरअंजाम दे रही होती हैं। और मकसद ये होता है कि नौजवानों को उन लोगों के विजन से रोशनास कराया जाए और उनको इंस्पिरेशन मिले कि वो कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कैसे अपनी रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ करके कामयाबी की तरफ गामज़न हो सकते हैं। तो आज की जो शख्सियत है, अगर मैं उनका तारफ़ करवाऊँ तो पूरा एक पैराग्राफ बन जाता है। तो उसको अगर कट शॉर्ट करें तो हमारे साथ एक हमारे शख्सियत मौजूद हैं जो कि इस्लामिक फ़ाइनेंस प्रोफेशनल भी हैं, ट्रेनर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, राइटर भी हैं और उसके अलावा शरिया कंप्लायंस मैनेजर के तौर पे एक इदारे में काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, प्रोजेक्ट डेवलपर भी हैं और बहुत ही अच्छे रिसर्चर भी हैं। तो मेरी मुराद आज हमारे साथ अब्दुल अमार मुनीम साहब मौजूद हैं। आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू जी। मुझे आपकी प्रोफाइल देखकर थोड़ा सा अचंभा हुआ कि इतना कुछ आप एक जहत में एक वक्त में कैसे कर लेते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। बात यह है जी कि ये एक वक्त में नहीं होता, इसके पीछे बहरहाल एक तवील मेहनत पाई जाती है, तवील जो है वो इसके अंदर रिसर्च होती है। अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक छोटी सी मिसाल ले लें कि आप एक बाग लगाते हैं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगाते हैं। उसके लिए माली क्या करता है, उसको पानी देता है, उसको खाद डालता है, उसको धूप से बचाता है, उसको जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो कीड़ों से जो उसको बचाव की दवाइयाँ हैं वो डालता है। फिर एक वक्त आता है जब बहार आती है तो फिर उस बाग में हर दरख्त के ऊपर फल लगता है। अब देखने वाले वो ये समझ रहे होते हैं ये सारा कुछ एकदम लग गया, जबकि अब आपका माशाल्लाह ख़ुद भी प्लांटेशन के हवाले से है, जबकि उसके पीछे हर दरख्त के ऊपर एक अलग-अलग सी मेहनत होती है। तो बाज़ औक़ात शख्सियात होती हैं वो एक ही चीज़ को लेती हैं और उसी के ऊपर बाकी ज़िंदगी गुजार देते हैं। मेरा चूँकि ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, उनसे सीखा कि जो बैक वक़्त एक से ज़ायद फ़ील्ड्स में काम कर रहे होते थे, तो उसी से इंस्पिरेशन लेके अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त जो जिन शोबों का आपने ज़िक्र किया, अलावा अज़ीम भी और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर पैरेलल वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह वो चलती रहती है। अच्छा अमार साहब, वैसे इससे पहले हम अक्सर पढ़ते भी आए हैं और सुनते भी आए हैं कि मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो क्या ये इस तरह बहुत कुछ मल्टीटास्किंग से आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो जाती? जी, इसमें ये जो आपने बात कही ऐसे ही है जो कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन नहीं होना चाहिए। आपकी एक ही कोई स्पेशलाइजेशन हो और उसी के अंदर आपकी एक्सीलेंस होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें और कुछ शख्सियात और कुछ अफराद के साथ ये मामला होता है कि वो बाज़ औक़ात एक से ज़ायद फ़ील्ड्स में भी मास्टर्स हो सकते हैं। यानी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर। ये कोई राइट। ऐसा कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड होगा वो मास्टर ऑफ नन होगा। अमूमी तौर पे यही कहा जाता है। अब मसलन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने भी अपनी 2-3 जो पैरामीटर्स हैं उनको सेट किया और मेरी जो भी वर्किंग है वो उसी के राउंड अबाउट घूम रही है। मसलन पढ़ना, अब ये एक फ़ील्ड है, तो इसी पढ़ने के दौरान मैंने अपनी स्कूलिंग की, यूनिवर्सिटीज़ की या रिसर्च की या इवन और जो मुताला है वो अब इसी पढ़ने के राउंड अबाउट घूमेगा, तो ये एक फ़ील्ड होगी। दूसरा है पढ़ाना, ठीक है? अब वो चाहे मेरा यूनिवर्सिटी में मैंने 4 साल पढ़ाया है या पैन पाकिस्तान ट्रेनिंग देने जाते हैं, तो वो अब पढ़ाने के गिर्द घूमता है। ट्रेनिंग है, मोटिवेशनल स्पीकिंग है या जो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं। फिर ऐसे ही एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, वो अब हर बंदे को ना अपनी एक स्पेशलाइज़ेशन पता होनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में ये है कि मैंने ज़ीरो से बेशुमार प्रोजेक्ट्स को शुरू किया और अल्लाह ताला ने मुझे वो सलाहियत दी कि उनको शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड बाय करके, बाकायदा टीम्स के हवाले करके तो फिर मैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ा। तो ऐसे ही है कि अब मैं जब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहा होता हूँ तो अब मेरा जितना भी है वो उस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के राउंड अबाउट घूम रहा होता है, ठीक है? तो अब यानी मुझे अगर आप डिफ़ाइन करें तो ये इन 3 चीज़ों के दरमियान ही है, ठीक है? रिसर्च है, ट्रेनिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, जो भी है वो इन्हीं तीनों चीज़, तो यानी मेरी जो इस वक्त मास्टर्स कह लें आप, वो इन्हीं में है, ठीक है? हाँ ठीक जी। है, मतलब कहने का ये है कि आपने 3-4 ट्रेड्स लिए हुँ। और उन उन पर उस क्या कहते हैं उसमें आपने मास्टर स्किल हासिल कर ली हाँ जी, और इसके लिए और अभी आप भी कर रहा हूँ, अच्छा सीख रहा हूँ चीज़ों ठीक को। है, हाँ मतलब जी। लर्निंग एक हाँ, ऑनगोइंग प्रोसेस है। हाँ जी। तो ये बड़ा अच्छा हुँ। मतलब आप ये थोड़ा सा हमारी नाजरीन के लिए
कि आप अपना थोड़ा-सा फैमिली बैकग्राउंड बता दीजिए, कहाँ से तल्लुक़ रखते हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? सही। कहाँ-कहाँ से आपने तालीम हासिल की? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि बेसिकली मेरी जो स्कूलिंग है पहली वो तो स्टार्ट के स्कूलों में थी, हुँ, हुँ। गवर्नमेंट के स्कूल में थी। और मेरा स्कूल वो स्कूल था मीरपुर का जो नवाही इलाका है खड़ी शरीफ, जी। वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है आज़ाद कश्मीर में। हुँ, और हमें वो असातिज़ा कराम मिले जिन्होंने हमारी जो इवन लिखने की स्किल्स है, बोलने की स्किल्स हैं, ठीक है, पढ़ने की स्किल्स हैं, उन्होंने अदर देन सिर्फ़ क्लास की यानी चीज़ों के जो हमारी दूसरी चीज़ों को भी पॉलिश किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़ द टॉपर इन 6th 7th एंड 8th क्लास, मैंने पूरा स्कूल टॉप किया। तो फिर घर वालों में मैं यानी ये उनका एक था कि मैं चूँकि बहन-भाइयों में सबसे छोटा हूँ, तो उनका यही था कि ये इसी फ़ील्ड में आगे स्टडीज़ में जो है वो आगे जाए। फिर 2 साल मैंने मीरपुर में जो है वो एक स्कूल में पढ़ा और उसके बाद हमारा जो जिस कॉलेज में हम बैचमेट भी थे आपके साथ, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, वहाँ पे एफएससी की। और शायद अब भी आपका अगला सवाल भी आएगा इसके ऊपर कि प्री इंजीनियरिंग से आपने वैसे उस तरफ क्यों गए? तो फिर मैंने जब प्री इंजीनियरिंग में था तो मुझे फ़ील हुआ कि यस, ये वो टाइम है कि अब मुझे अपनी स्किल्स, अपना बैकग्राउंड और अपना जो मैं फ्यूचर के लिए कुछ विज़न रखता हूँ, उसको डिसाइड किया जाए कि मेरी स्टडीज़ और मेरी जो स्किल्स हैं वो पैरेलल चल रही हों। तो एफएससी पहुँच के मुझे फ़ील हुआ कि मेरी फ़ील्ड ये नहीं है, ठीक है। तो बस ये है बैकग्राउंड। उसके बाद फिर उसी हिसाब से मेरी आगे यूनिवर्सिटीज़ की माशाल्लाह यानी मेरी इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटीज़ है, मेरी 2 डिग्रीज़ हैं। और फिर इसके बाद मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। फिर पैरेलल मेरी इंटर्नशिप्स और जॉब्स का एक सिलसिला है, ठीक है, वो भी साथ चलता रहा। तो ये चीज़ें जब पैरेलल चली तो इन्होंने मुझे फिर एक लेवल पे आके मुझे फ़ील हुआ कि यस, ये मेरी फ़ील्ड है और मैंने इसी में ही आगे लेके अपने आप को चलना है इस्लामिक फ़ाइनेंस के हवाले से। जी। बहुत अच्छा। तो अभी आप अपनी स्टडीज़ के किस स्टेज पे हैं? अभी मैं समझें कि नियर पीएचडी हूँ और इंशाल्लाह आगे डॉक्टरेट का इरादा है और पोस्ट डॉक्टरेट का भी इरादा है इंशा माशाल्लाह। अच्छा सर, जिस तरह आपने बताया हमारे साहब कि आप टाट स्कूल में पढ़े हैं। बिलाशुबा हम में से अक्सरियत जो हमारा बैच था, इसमें ज़्यादातर लोग टाट स्कूलों से पढ़े हैं। टाट स्कूल से पढ़ना एक एज़ाज़ की बात है, इसको अंडर प्रिविलेज नहीं समझना बिल्कुल चाहिए। ऐसे। लेकिन चूँकि मौजूदा दौर के चैलेंजेस अपने होते हैं, जब हम टाट स्कूलों से निकलते हैं तो कॉलेजेस में जाते हैं और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और बिलखुसूस जब हम स्टेट से निकल कर किसी दूसरे बड़े शहर में, जैसे आप हुँ, लाहौर में इस वक्त हुँ, हुँ, आपने एजुकेशन ली, इस्लामाबाद हुँ, हुँ, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से आपने ली, हुँ, तो कहीं आपको ऐसा फील हुआ कि आपके अंदर कोई लैकिंग है हुँ, हुँ। जो कि इस वजह से है कि आप टाट स्कूलों से पढ़ें? नहीं, मैं बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छी निशानदेही की। बल्कि मुझसे पूछें कि अगर मेरे अंदर कुछ प्लस पॉइंट है, तो उसकी बेसिक वो टाट स्कूल है। अच्छा, ठीक। मुझे यानी कभी भी इस चीज़ का कभी भी कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फ़ील नहीं हुआ कि मैं गवर्नमेंट के स्कूल का बैकग्राउंड रखता हूँ, यानी 8th क्लास तक। बल्कि मुझे यानी यूँ समझ लें कि इस सारे अरसे में अगर मेरे लिए कोई एज़ाज़ की बात है, तो वो यही है कि मेरा बैकग्राउंड टाट का स्कूल था। हुँ, क्योंकि उस स्कूल ने मुझे वो चीज़ें दी जो आज दिन तक मेरे साथ चल रही हैं और शायद किसी बहुत अच्छा भी कोई प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम होता तो वो मुझे जो है वो ना देता। यहाँ पे आपने एक इंटरव्यू से पहले एक बात की थी, शायद हम उसको स्किप कर जाएँ कि आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग से फिर आप क्यों बिज़नेस साइड पे, जी बिल्कुल। बैंकिंग साइड पे, फाइनेंस साइड पे गए? तो ये बड़ी स्पेशली हमारे जो सुनने वाले, देखने वाले हैं और जो बिलख़ुसूस स्टूडेंट्स हैं कि हमारी कैरियर काउंसलिंग नहीं होती। हुँ, हुँ। हमारे यानी जिस बैच और जिस ईरा से हम ताल्लुक़ रखते थे, उस वक़्त लोग इवन पीएचडी करके ये सोच रहे होते थे कि यार हमें इस फ़ील्ड में पीएचडी नहीं करनी चाहिए। ठीक, ठीक। तो जब मैंने मैट्रिक किया, तो मैट्रिक में मेरे यानी अच्छे मार्क्स थे साइंसेज़ में। हुँ, हुँ। तो मेरे उस स्कूल के एक टीचर थे, उनकी अपनी यानी एक अच्छी यूँ समझ लें कि पोज़ीशन थी और सीट थी प्री इंजीनियरिंग में। तो उन्होंने मेरे घरवालों को ये मशवरा दिया कि आप ऐसा है कि इनको भी प्री इंजीनियरिंग करवाएँ। अब ठीक। जब मैंने प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, तो तब मुझे पता चला कि प्री इंजीनियरिंग से अब उस वक़्त तक मुझे प्री इंजीनियरिंग के लिए मैं टोटल बिल्कुल ब्लैंक था। तो मुझे जब वहाँ पे जाके पता चला अच्छा इसमें तो फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि यस एक काम भी था जो मैं अगर कर लेता तो मैं ज़्यादा बेहतर था। तो ख़ैर उसी दौरान अब जब मैंने मैट्रिक के बाद अपनी वो ले ली, लेकिन अब मैंने कहा कि एफएससी से आगे जाने के लिए अब मुझे थोड़ा रुकना है। तो फिर मैंने जो हर वो चैनल अपनाया, लोगों से मिला, मुलाकात की, लोगों से जो पहले से यानी फ़ील्ड में थे और फिर आखिर पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर इस्तिखारा भी किया
और अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे यानी बड़ा करम हुआ कि मुझे रहनुमाई मिली और फिर मैंने अपने आप को स्विच किया। और स्विच करने के दौरान फिर एक इंटेंशन होती है जिसके ऊपर मैं अक्सर बात करता हूँ, मैंने अपने एक पहले सेशन में भी बात की थी कि वही इंटेंशन होती है कि जो आपको दूसरों से मुमताज़ करती है। एक बंदा है वो यहाँ से चलता है सफ़र करके बगैर नीयत के, और एक बंदा एक अच्छी इंटेंशन और एक विज़न लेके चलता है, तो दोनों के सफ़र में डिफ़रेंस होगा। तो उसी स्टडीज़ के दौरान जब मुझे कन्वेंशनल बैंक से ऑफ़र हुई, तो मुझे वहीं से एक समझिए कि एक विज़न मिला कि इस्लामिक फ़ाइनेंस को पढ़ने का। बस वहाँ से आगे मेरी इंटर्नशिप कैसे इस्लामिक बैंक में जॉब कैसे हुई, फिर मेरी स्टडीज़ कैसे हुई, करते आज इसी फ़ील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे यानी 2 से 3 डिग्रीज़ दी हैं। इसमें एक प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशंस के साथ एक एक्सपीरियंस है, और आगे फ्यूचर का भी एक अल्हम्दुलिल्लाह एक विज़न रखता हूँ कि मैं इसी फ़ील्ड में रहते हुए मैं क्या-क्या कर सकता हूँ अपनी नेशन के लिए, अपने अपने इलाके के लिए, अपने यानी मुल्क के लिए और ओवरऑल इंसानियत और मुस्लिम उम्मा के लिए। तो ये